आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है उन लोगों के लिए जो लोग 12th पास है, एक सरकारी नौकरी करना चाहते हैं। तो उन लोग के लिए बहुत ही सुनहरा मौका आया है कि एक नई वैकेंसी, एकदम फ्रेश वैकेंसी आप लोग के लिए आई है। तो ये किस डिपार्टमेंट में आई है, टोटल नंबर ऑफ सीट कितना है, आपका अप्लाई डेट क्या रहने वाला है, आपका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, एग्जाम पैटर्न क्या रहेगा, सब कुछ आपको मैं बताने वाली हूँ। और सबसे अच्छी बात है कि अगर इंग्लिश कमजोर है तो आप इसमें इंग्लिश का पेपर नहीं देंगे, क्योंकि इसमें इंग्लिश और हिंदी में चूज करना है आपको कि या तो इंग्लिश चूज कीजिए या तो फिर हिंदी चूज कीजिए। और फी के बारे में बहुत अच्छी खबर है कि जो लोग SC ST फीमेल है, हैंडीकैप्ड है, उन लोगों का फीस यहाँ कुछ भी नहीं लगने वाला है, जीरो लगेगा। तो आप लोग के लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है कि इतनी अच्छी वैकेंसीज आपके लिए आई है और इसमें आपको बहुत सारे प्लस पॉइंट देखने को मिल रहे हैं। और इस एग्जाम का सिलेबस जो रहने वाला है वो भी बहुत ज्यादा सिंपल है, कोई भी एडवांस मैथमेटिक्स इसमें नहीं पूछा गया है। और आप लोग कभी भी जब ऐसी वैकेंसीज के बारे में सुनते हैं तो सबसे बड़ा जो सवाल आपके लिए है कि क्या आपका जो एग्जाम सेंटर है वो आपके स्टेट में होगा। तो जी हाँ, बिल्कुल आपके स्टेट में होगा, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया की वैकेंसी है। तो कहीं भी किसी स्टेट से भी अगर आप ये वैकेंसी देख रहे हैं तो हर स्टेट में इसका एग्जाम सेंटर दिया जाएगा। और जॉब लोकेशन जो होगा वो भी मैं आपको क्लियर कर देती हूँ कि जॉब लोकेशन आपका दिल्ली में ही होगा। तो अब दिल्ली जैसा जगह में आपका गवर्नमेंट जॉब लगना, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस वैकेंसी के बारे में डिटेल से जानते हैं। सब कुछ मैं आपको डिटेल से बहुत बारीकी से समझाने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो आपको सही से जानकारी नहीं मिल पाएगी। और अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, चैनल पे नए आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं, क्योंकि इसी तरीके के 10th पास और 12th पास नए वैकेंसीज की जानकारी मैं इस वीडियो में इस चैनल पर हमेशा लाते रहती हूँ। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस डिपार्टमेंट में आया है। तो ये आया है आपका UCMS, यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंस। मेडिकल साइंस का नाम सुन के आपको घबराना नहीं है। ये डिपार्टमेंट आपका दिल्ली में है, लेकिन इसमें जो आपको काम है 12th पास लोगों के लिए है वो क्लरिकल लेवल का है। आपको कंप्यूटर बेस्ड काम करना है और ये पूरा का पूरा सरकारी है, ठीक है। ये कोई भी प्राइवेट नहीं है। आप चाहेंगे तो इसका जो पूरा नोटिफिकेशन है, पूरा अप्लाई लिंक है, वो भी मैं आपको टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगी। तो वहां जाके आप नोटिफिकेशन भी देख सकते हैं और ये भी कंफर्म कर सकते हैं कि हाँ ये गवर्नमेंट है या प्राइवेट है। चलिए तो अब बात कर लेते हैं कि किस पोस्ट के लिए वैकेंसी निकला है। तो ये आपका निकला है जूनियर असिस्टेंट के पोस्ट के लिए, ठीक है। और अप्लाई डेट क्या रहने वाला है। तो अप्लाई डेट इसका अब चालू हो चुका है, 18 सितंबर से ही इसका अप्लाई डेट चालू है। लास्ट डेट है 9 अक्टूबर। तो अगर आपको वैकेंसी अच्छी लग रही है, अगर आप उन लोगों में से जिनका कोई फीस नहीं लग रहा है, तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसी वैकेंसीज बार बार नहीं आती हैं। और क्वालिफिकेशन तो मैंने आपको पहले बताया कि इसमें सिर्फ आपको 12th पास चाहिए। कितना भी परसेंटेज मार्क है, किसी भी आप स्ट्रीम से है, आर्ट्स कॉमर्स साइंस कहीं से भी है, तो आप उसके लिए एलिजिबल है, आप भर सकते हैं। अब सैलरी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सैलरी देखिए, लेवल 2 का जॉब है। तो लेवल 2 का जॉब जो होता है, खासकर दिल्ली ऐसी जगह में, तो आपको वहां पे अर्बन एरिया है, तो उस हिसाब से आपको जो सैलरी है वो आपका 40,000 प्लस ही मिल जाएगा। फी के बारे में बता देते हैं। फी जैसे मैंने आपको बताया कि SC ST फीमेल और PWBD के लिए जीरो है, कुछ भी नहीं लगेगा। अगर आप UR है, मेल से हैं, UR है, OBC है, EWS है, तो आपका 500 रुपया लग जाएगा। सबसे मेन पॉइंट में बात करते हैं इसका सिलेक्शन कैसे होने वाला है। तो आपको पता है कि आज के डेट में कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम बिना रिटन एग्जाम के आप नहीं पास कर सकते हैं। तो रिटन एग्जाम आपका होगा इसमें, लेकिन रिटन एग्जाम में भी सबसे प्लस पॉइंट मैंने आपको वीडियो को पहले बताया कि आपका इंग्लिश पेपर नहीं होगा। अगर आप चाहते हैं, अगर आपका इंग्लिश वीक है, तो आपके लिए प्लस पॉइंट है, इसमें आपको इंग्लिश का पेपर नहीं देना है। इंग्लिश की जगह आप हिंदी का पेपर दे सकते हैं। तो उसमें आपका मेनली 4 सेक्शन से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये वैकेंसी उन लोगों के लिए भी बहुत खास है जो NBE जूनियर असिस्टेंट के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो वो वैकेंसी, ये वैकेंसी बहुत ही ज्यादा सिमिलर है। एग्जाम पैटर्न सब कुछ आपका यही रहने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस अच्छे से समझा देती हूँ कि आपका एक जनरल अवेयरनेस रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, रीजनिंग रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का, मैथ्स रहेगा 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स, और इंग्लिश और हिंदी में कोई एक चूज करना है। या तो आप इंग्लिश कर लीजिए या तो हिंदी कर लीजिए, 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स का। तो टोटल आपका हो गया 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स का। और आपका इसमें नेगेटिव मार्किंग भी 1/4 है। जैसे बहुत सारे एग्जाम में आजकल क्या हो रहा है कि 1/3 कर दे रहे हैं नेगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग 1/4 है। और जो टाइम भी आपको मिल रहा है सबसे ज्यादा 3 घंटे का आपको यहाँ टाइम मिलने वाला है। तो टाइम आपको बहुत ज्यादा इनफ दिया जा रहा है। 200 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको 3 घंटे का टाइम दिया जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा भी तैयारी कर रहे हैं किसी भी एग्जाम के लिए, तो ये जॉब आपके लिए बहुत बेस्ट होने वाला है, क्योंकि 3 घंटे में आप बहुत अच्छे से टाइम लगा के सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद आपका छोटा सा ऐसे राइटिंग भी होगा। ऐसे राइटिंग में ज्यादातर देखिए वही आता है जो करंट में घटनाएं घट रही होती है। तो वैसे भी आप जनरल अवेयरनेस की तैयारी तो करेंगे ही, तो उसी में आपका ऐसे राइटिंग का भी तैयारी हो जाएगा। ये आपका 100 मार्क्स का क्वेश्चन रहने वाला है और टोटल
1.5 घंटे का ये पेपर होगा। आपका जो टोटल मेरिट बनेगा वो इसी 300 मार्क्स में से बनेगा। अगर आप ये एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको सेकंड स्टेज के लिए बुलाया जाएगा, वो है आपका टाइपिंग टेस्ट। पर मैं आपको बता दूं कि टाइपिंग टेस्ट में आपका मेरिट नहीं बनेगा। नहीं भी सीखे हैं तो आप ये जब एग्जाम के लिए फॉर्म भरेंगे और जब आप क्लियर कर लेंगे तभी भी आप टाइपिंग सीख सकते हैं, क्योंकि टाइपिंग सीखने में उतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही इस एग्जाम में टाइपिंग का मेरिट बनने वाला है। मेरिट आपका इस 300 नंबर पे ही बनेगा। तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगी कि अगर आप टाइपिंग नहीं भी सीखे फिर भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। आप अपने आप को कम से कम परख सकते हैं कि आपका जो स्टैंडर्ड है अभी एग्जाम के लिए वो कितना है और कहाँ तक आपका तैयारी हो रहा है बाकी एग्जाम्स के लिए। बाकी का जो इन्फॉर्मेशन है कि आपका सिलेबस क्या रहने वाला है, सिलेबस इसमें बहुत आसान है। सिलेबस में भी आपका मैथ्स में कोई एडवांस मैथमेटिक्स आपसे नहीं पूछा जाएगा। बहुत सिंपल सा आपका सिलेबस है। तो सिलेबस आपको समझा देती हूँ, स्किल टेस्ट में क्या मांगा गया है वो भी बता देती हूँ, और टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज कितनी आई है वो भी मैं आपको इसी नोटिफिकेशन में अभी वीडियो में आगे जानकारी दे देती हूँ। तो अभी आपको जो दिख रहा है ये आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, ठीक है। तो ये आप नोटिफिकेशन है। जैसे ही आप ये वीडियो देखेंगे तो ये आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी मिल जाएगा, तो वहाँ जाके नोटिफिकेशन आप अच्छे से देख सकते हैं। और अप्लाई लिंक भी मैं आपको दे दूँगी, तो अगर आप अप्लाई करना चाहेंगे तो आपको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट उस अप्लाई लिंक से आप अप्लाई भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिल्ली का यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। और बाकी जितने भी अभी मैंने डिटेल्स आपको बताए हैं सारे डिटेल्स यहीं पे दिए गए हैं, फिर भी मैं आपको दिखा देती हूँ। और एज का अगर मैं बात करूँ तो एज आपका 18 से लेके 27 चाहिए, जनरल कैटेगरी के लिए चाहिए। अब बाकी SC ST OBC के लिए 3 साल 5 साल का छूट मिल जाएगा। और यहाँ पे आपका पे स्केल, क्लासिफिकेशन और क्वालिफिकेशन सब कुछ यहाँ दिया हुआ है। तो 10+2 चाहिए और हैविंग ए टाइपिंग स्पीड ऑफ 35 वर्ड्स पर मिनट इन इंग्लिश, मतलब 35 चाहिए इंग्लिश में और 30 चाहिए हिंदी में, जो बहुत नॉर्मल है। और इसका आपका मेरिट भी नहीं बढ़ने वाला है। तो अगर आप चाहेंगे तो आप फॉर्म भरने के बाद भी, सिलेक्शन होने के बाद भी सीख सकते हैं। तो ये रहा आपका फ़ीस का डिटेल। जितने भी मैंने बताए हैं सारे ही इस फॉर्म में आपको दिखने को मिलेंगे, तो वो आप पढ़ लीजिएगा। मैं यहाँ पे थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करके दिखा देती हूँ। बाकी आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे जब आप अप्लाई करेंगे तो भी यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे आपका प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, जो कि आपका 10th का सर्टिफिकेट होगा, फिर कॉपी ऑफ मार्कशीट्स, कॉपी ऑफ डिग्री, कास्ट सर्टिफिकेट, फिर अगर आप WBD से हैं तो वो वाला सर्टिफिकेट, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट अगर है तो, और जो भी एक्स्ट्रा अगर आपके पास कुछ है, डिग्री है, तो आप वो भी सर्टिफिकेट यहाँ पे लगा सकते हैं। तो ये सारी डिटेल्स यहाँ पे दिया गया है। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न तो बता चुकी हूँ, आपको सिलेबस थोड़ा जल्दी दिखा देती हूँ कि ये सारा सिलेबस है, ताकि आपको तसल्ली हो सके कि आपका एग्जाम ज़्यादा हार्ड नहीं होने वाला है। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न। जैसे मैंने आपको बताया कि पहला पेपर होगा MCQ, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा, दूसरा आपका ऐसे होगा, और ये रहा सारा एग्जाम पैटर्न कि कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का है, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे डिटेल से दिया हुआ है। और स्किल टेस्ट में आपका कंप्यूटर पे ही स्किल टेस्ट होगा। अब ये रहा आपका सिलेबस का। जनरल अवेयरनेस में आपका सिर्फ जनरल अवेयरनेस से क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो भी इंडिया में और उसके नेबरिंग कंट्री के साथ अभी हो रहा है तो वो सारे आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम देख लेते हैं मैथ्स का, रीजनिंग का, और हिंदी और इंग्लिश में आप अगर कुछ भी चूज़ करते हैं तो उसमें से आपका क्या आने वाला है। तो ये आपका मैथ्स पे पहले देख लीजिए, एकदम सिंपल सा है आपका। LCM HCF से क्वेश्चन पूछा जाएगा, रेशियो, प्रपोर्शन, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, ये सारे हैं। उसके बाद आपका रीजनिंग में आता है डिफरेंसेस, सिमिलैरिटीज़, एनालॉजीज, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप, जो नॉर्मल्स आते हैं वही है, जो कोई खास इसमें है नहीं। और इंग्लिश हिंदी में भी आप देख सकते हैं कि हिंदी लैंग्वेज इंग्लिश लैंग्वेज से आपका ग्रामर्स में आएगा, सिनोनिम, एंटोनिम्स, करेक्ट यूसेज, इस टाइप के क्वेश्चंस आपके आएंगे। और ऐसे में भी यहाँ लिखा हुआ है कि आपका जो सिचुएशन है उसको एनालिसिस किया जाएगा। तो करंट सिचुएशन किसी भी चीज़ को लेके आपसे पूछ सकता है। तो चलिए अब बात करते हैं कि कितना टोटल नंबर ऑफ सीट है। तो देखिए सीट तो कम है, ऐसे वैकेंसीज में सीट बहुत कम आता है, लेकिन हाँ ये भी ध्यान देने वाली बात है कि जो कंपटीशन है वो भी बहुत कम होता है। जहाँ किसी किसी एग्ज़ाम में लाखों में फॉर्म भरते हैं, यहाँ पे सिर्फ आपका बहुत ज़्यादा भी होगा तो 20 से 40 हज़ार 30 हज़ार तक ही फॉर्म गिरेगा। क्यों? क्योंकि बहुत से लोग ऐसे वैकेंसीज को सिर्फ इसलिए छोड़ देते हैं कि सीट बहुत कम है। तो इसी चीज़ का फ़ायदा आपको उठाना है। टोटल सीट आपका 29 ही है, लेकिन आपका बहुत अगर हाई चांस है, अगर आप तैयारी कर रहे हैं, सीरियस है, तो आपका बहुत चांस है कि आप कर लेंगे, क्योंकि जो अच्छे बच्चे हैं ऐसे सीट पे ही अपना बाजी मार लेते हैं। तो मेरा काम है आप लोग को बताना, बाकी आपकी चॉइस है, आपको भरना कि नहीं भरना ये आपकी चॉइस है। तो वीडियो को जान के थोड़ा भी अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक,
शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू।